गाइस हम सब लोग टेक्स्ट एआई का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी का यूज करते हैं, ओपन एआई की एपीआई का भी यूज करते हैं। लेकिन एक चीज जो कि एआई रेस में अभी भी थोड़ा सा पीछे है वो है इमेज एआईज। बहुत बढ़िया इमेज एआईज जो कि मैनकाइंड को सेटिस्फाई कर सके अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन क्लाउडिनरी का जो इमेज एआई है दैट इज अमेजिंग। जब भी हम इमेज एआई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एआई इमेज को खराब कर देता है, बट मैंने पाया कि क्लाउडिनरी की इमेज एपीआईज काफी एक्यूरेट हैं, काफी बढ़िया हैं और इस वीडियो में हम लोग इनको एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्लाउडिनरी एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इमेजेस और वीडियोस की डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करने में प्राइमरीली फोकस करता है, लेकिन इनका एआई भी उतना ही कमाल है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे क्लाउडिनरी आप लोगों के लिए कर सकता है जनरेटिव रिमूव, जनरेटिव रिप्लेस, जनरेटिव रिकलर, जनरेटिव रीस्टोर एंड री इनहांस, फिर जनरेटिव इमेज कैप्शंस और उसके बाद हम सबका फेवरेट जनरेटिव फिल। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एपीआई का इस्तेमाल करके एक पाइथन बेस्ड ऐप बनाएंगे जो कि क्लाउडिनरी की एपीआई को इस्तेमाल करके आप लोगों को इमेजेस को एडिट करने में हेल्प करेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और आप देख सकते हो क्लाउडिनरी पर हम लोग जल्दी से साइन अप करेंगे। और साइन अप आप लोग गूगल के थ्रू, गिटहब के थ्रू कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए साइन अप करूंगा। और यहाँ पर क्लाउडिनरी क्यों हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों ने कोई मेरा पुराना प्रोजेक्ट देखा हो और अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस वगैरह में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने क्लाउडिनरी का नाम सुना होगा। ये प्राइमरीली यूज किया जाता था कि यार आप इसमें इमेजेस वगैरह स्टोर कर लो, ये आपको एक यूआरएल दे देगा और जो डिलीवरी होगी उस यूआरएल से इमेज की वो काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड होगी। प्राइमरीली इसलिए लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन इनका जब से एआई आया है ना, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप जैसे ही साइन अप करते हो क्लाउडिनरी के अकाउंट में, आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाते हो और यहाँ पर आप लोगों को कोड दिखाया जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हो, जैसे पाइथन में कर रहे हो, नेक्स्ट जेएस में कर रहे हो, रिएक्ट में कर रहे हो, आप चुन सकते हो कोई सी भी लैंग्वेज। जैसे कि मैं पाइथन में बनाने वाला हूँ अपनी ऐप को, तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि भाई पिप इंस्टॉल क्लाउडिनरी करके क्लाउडिनरी को इंस्टॉल कर लो। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक नया फोल्डर बनाया हुआ है क्लाउडिनरी डेमो के नाम से। ऑब्वियसली इसको वीएस कोड में मैं खोलने वाला हूँ और वीएस कोड में खोलकर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बनाने वाला हूँ एक फ्लास्क ऐप। तो फ्लास्क ऐप के लिए एक मैं स्टैटिक फोल्डर बनाऊंगा। उप्स, मैंने तो बना दी फाइल गलती से। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्टैटिक फोल्डर, एक यहाँ पर हम बनाएंगे टेम्पलेट्स फोल्डर, एक यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे main.py और एक यहाँ पर मैं ट्राई क्लाउडिनरी.py के नाम से बनाऊंगा, जिसमें हम सबसे पहले अपना क्लाउडिनरी चलाकर देख लेंगे और एक बार सब चीज़ें एकदम बिंदास काम कर रही हैं उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको main.py में मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राई क्लाउडिनरी.py के अंदर मैं हूँ। सबसे पहले पिप इंस्टॉल क्लाउडिनरी करूँगा। अब मैं एक रेगुलर यूज़र हूँ ऑलरेडी क्लाउडिनरी का, तो मेरे पास ऑलरेडी है ये क्लाउडिनरी पैकेज। आप लोगों के पाइथन एनवायरनमेंट में शायद इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग कर लेना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज इट इज़ कोड को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि जब आप ये चीज़ कॉपी पेस्ट करते हो तो ये जो cloudinary.config है, ये वाला जो कोड होता है आपका, ये आप लोगों को ऑटो फिल होकर मिलता है। इसमें क्लाउड नेम आपका है, एपीआई की आपकी है। आप अपना एपीआई सीक्रेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसको आपको व्यू एपीआई की पर क्लिक करने के बाद वो मिलेगा आपको। अब यहाँ पर मेरा जो एपीआई सीक्रेट है वो छिपा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं अपना एपीआई सीक्रेट एक config.py फाइल में डालूँ और इस config.py फाइल से मैं एपीआई सीक्रेट लेकर आऊँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा फ्रॉम config import API_key। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि अपने इस config वाले फाइल में डाल रहा हूँ ये सारी सीक्रेट चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि ये मेरी पुश हो जाए गिटहब में गलती से। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, हमेशा आप जब भी अपने कोड पर काम कर रहे हो तो अपना जो सीक्रेट वगैरह है ना वो अलग कर लो भाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लाउड नेम इज इक्वल टू क्लाउड नेम हो जाएगा, एपीआई की इज इक्वल टू एपीआई की हो जाएगा, एपीआई की हो जाएगा, एपीआई सीक्रेट इज इक्वल टू एपीआई सीक्रेट हो जाएगा। और कुछ नहीं करना यार। इसके बाद आपको सिंपली config.py में ये जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर पेस्ट करनी है लाकर। कहाँ गई, यहाँ से भी तो कॉपी करी थी मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा कॉपी करेंगे इसको cloudinary.config और ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, इंडेंटेशन ठीक कर देंगे भाई, बढ़िया। तो यहाँ पर अब मैं अपना सीक्रेट भी डाल देता हूँ। ठीक है, सीक्रेट डालने के बाद यहाँ पर मैं जब काम करूँगा तो ये मेरा एपीआई सीक्रेट यहाँ पर आ जाएगा। तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले ये एक्सप्लोर करते हैं कि क्लाउडिनरी करता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि आप cloudinary.uploader.upload से कोई भी इमेज यूआरएल, ये एक डेमो इमेज यूआरएल है जो कि क्लाउडिनरी ने हमको दिया है शूज़ का, और ये शूज़ की इमेज को अपलोड करके आप इसको एक पब्लिक आईडी दे रहे हो शूज़ नाम की। फिर बाद में अगर आप इस इमेज के साथ कुछ भी करना चाहते हो आप कह सकते हो शूज़।
ठीक है। तो कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो उसको एक पब्लिक आईडी दोगे, और एक बार आपने पब्लिक आईडी दे दी, आप उसका सिक्योर यूआरएल जो है वो प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने अभी अपलोड करा, इसकी वो पब्लिक आईडी शूज़ दे दी। ये इमेज कुछ भी हो सकता है, यूआरएल जो है कहीं का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है क्लाउडिनरी का हो, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं से भी आपने क्लाउडिनरी में अपलोड कर दी इमेज, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप जो सिक्योर यूआरएल है वो प्रिंट कर रहे हो। अब आप यहाँ पर क्लाउडिनरी की इमेज एआई का यूज़ कर सकते हो, या तो आप पाइथन से कर सकते हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हो। मजे की बात यह है कि आप सिर्फ यूआरएल से भी कर सकते हो, यूआरएल में भी कुछ पैरामीटर्स डाल के डायरेक्टली एडिट कर सकते हो इमेज को, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो क्लाउडिनरी यूआरएल है इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि शूज़ यानी कि ये वाला इमेज जो कि हमने अपलोड किया था, फिर हमने कहा कि फेच फॉर्मेट इज इक्वल टू ऑटो, ऑटोमेटिकली कोई सा भी फॉर्मेट फेच करके क्वालिटी ऑटो करके हमें दिखा दो। तो ये क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज करेंगे हम डिलीवरी बाय अप्लाइंग ऑटो फॉर्मेट एंड ऑटो क्वालिटी, तो इससे हमें ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल मिल जाएगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे 500 बाय 500 क्रॉप कर लो, खुद ब खुद देख लो भाई, और इसको क्रॉप करके हमें दे दो। तो अब अगर अभी मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो कि सबसे पहले तो हमको ये वाला यूआरएल प्रिंट होकर मिलेगा जो कि हमारा इमेज यूआरएल है, मतलब हमने अपने क्लाउडिनरी में इसको अपलोड कर दिया है। तो ये हमने अपने क्लाउडिनरी में इसको अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद मैं ये खोलूँगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ऑप्टिमाइज कर देगा डिलीवरी को। नाउ दिस इज ग्रेट, लेकिन अभी तक हमने इसके एआई फीचर्स नहीं देखे हैं। तीसरा वाला अगर आप लोग देखोगे यूआरएल तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो शूज़ हैं इसने ऑटोमेटिकली क्रॉप कर लिए। अब ये क्रॉप ऐसे भी कर सकता था, क्रॉप ऐसे भी कर सकता था, बट इसने ऑटोमेटिकली देख लिया शू कहाँ पर है और इसने ऑटोमेटिकली इसको क्रॉप कर लिया, विच इज़ नाइस। बट अगेन इससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ें हम लोग क्लाउडिनरी की सहायता से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप अलग अलग चीज़ें करो तो आप आ जाओ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो क्लाउडिनरी के इमेज एआई से। तो आप देखो यहाँ पर आप कंटेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप जनरेटिव बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हो, आप रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, आप इमेज एआई इन्हांसर लगा सकते हो कि भाई पुरानी कोई बेकार सी इमेज है उसको इन्हांस कर लो, फिर शार्पन कर सकते हो इमेज को, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। अब इनमें से कोई भी चीज़ ट्राई करनी है अगर आपको, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेट अस से यूज़ करना चाहता हूँ जनरेटिव फिल, ठीक है, जनरेटिव फिल यूज़ करना चाहता हूँ मान लो मैं, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लाउडिनरी को बताऊँगा, मैं पाइथन सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहूँगा देखो भाई जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको 1:1 करो, ग्रेविटी को सेंटर रखो, जिसका मतलब ये है कि इस इमेज को सेंटर पे रखते हुए साइडों को फिल कर दो, और बैकग्राउंड इज इक्वल टू जेन फिल, क्रॉप इज इक्वल टू पैड। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और एक नई इमेज को अपलोड करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा और ऑब्वियसली मुझे फ्रॉम क्लाउडिनरी इम्पोर्ट क्लाउडिनरी इमेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ही क्या करता है ना, इमेज टैग रिटर्न करता है, तो ए इज इक्वल टू क्लाउडिनरी इमेज मैंने किया, मी/ ये नहीं, मैं यहाँ पर इसको यूआरएल दूंगा प्रॉपर। तो इसको यूआरएल मैं कैसे दूंगा, मैं आऊँगा मान लो बॉलीवुड इमेजेस करता हूँ, ठीक है, कोई सी भी इमेज ले लेते हैं बॉलीवुड इमेजेस में से, मैं कोई ढंग की इमेज सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मान लो हम लेते हैं कौन सी इमेज लें, टाइगर की ले लेते हैं, बट टाइगर बाबू ने ये वाली नहीं यार, ये ले सकते हैं ऋतिक की इमेज, हाँ। तो मैं ओपन इमेज न्यू टैप करूँगा और मान लो मैं चाहता हूँ कि साइडों से ना 1:1 होकर फिल हो जाए ऋतिक की इमेज। सबसे पहले तो हम ऋतिक को अपलोड करते हैं, कहाँ अपलोड करेंगे, ऑब्वियसली क्लाउडिनरी पर करेंगे, Ctrl+V टू पेस्ट। ये इमेज पब्लिकली अवेलेबल थी और हम इसको क्लाउडिनरी पर अपलोड कर रहे हैं, तो मैं एक काम करूँगा, इसको करूँगा कमेंट आउट और सबसे पहले cloudinary.uploader.upload करके इसको अपलोड करूँगा, और यहाँ पर मुझे इसकी पब्लिक आईडी देनी थी, मैं इसकी पब्लिक आईडी ऋतिक कर दूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये इमेज का जो यूआरएल है यहाँ पर ऋतिक वाली इमेज का यूआरएल डाल दूँगा, पब्लिक आईडी इसकी ऋतिक कर दूँगा, ठीक है, यहाँ HRX कर देता हूँ, HRX, और यहाँ पर सबसे पहले ऋतिक का अपलोडेड इमेज हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे तो हमें जेन एआई से फिल हो रखा ऋतिक का इमेज मिल जाएगा। आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी कैसा करता है, इसको ट्राई करते हैं। रन किया मैंने इसको, और यहाँ पर सबसे पहला इमेज जो कि ऑब्वियसली सेम इमेज होगा बट हमारे क्लाउडिनरी यूआरएल पर होगा, दूसरा इमेज ऋतिक का जेन एआई वाला फिल इमेज होगा। लेट्स सी ये कैसा करता है। टू बी ऑनेस्ट इसने बहुत बढ़िया किया। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी ठीक ठाक था इमेज, थोड़ा ही इसको भरने की ज़रूरत पड़ी, बट कैन यू सी इसने लाइट्स को कितना बढ़िया एक्सपेंड कर दिया। आप देखो पता भी नहीं चल रहा है कि ये जो इमेज है ये एआई से हमने फिल किया, ये 1:1 है, और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बना दिया है क्लाउडिनरी ने इसको।
अब आप अगर और भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर पे आ जाओ और इन सबको एक्सप्लोर करो यार एक एक करके। से यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स कर दिए, यहाँ पर शार्पन कर दिया इमेज, फिर इमेज इनहांसर बहुत बढ़िया है, ट्राई करो। जनरेटिव रीस्टोर क्या है कि कोई भी डिटेल है अगर आपकी चली गई है, जैसे मान लो आपने एक वीडियो बनाया, उसका फोकस खराब हो गया, आप उसको चेंज कर सकते हो इस तरह से। आपने एक फोटो लिया, फोकस खराब हो गया, मतलब बैकग्राउंड पे फोकस हो गया, आपके फेस पे फोकस नहीं हुआ, मेरे साथ होता है ऐसा कई बार। तो क्या होगा कि क्लाउडिनरी का एआई इस इमेज को इस इमेज में कन्वर्ट कर देगा। इसको आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। अब इसके बाद एक और इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो जनरेटिव बैकग्राउंड रिप्लेस, अमेजिंग। ये क्या करता है कि आपके बैकग्राउंड को रिप्लेस कर देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पाइथन में यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर मैं इसको करूँगा कॉपी, क्लाउडिनरी इमेज वाले इस पार्ट को कॉपी करूँगा और मैं ऋतिक को ना पता है कहाँ खड़ा कर दूंगा, कहाँ खड़ा करूँ, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में खड़ा कर दूंगा, ठीक है। और ये टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क मैंने रैंडमली सोचा है, आप कहीं भी खड़ा कर सकते हो ऋतिक को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्लाउडिनरी इमेज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज की पब्लिक आईडी देंगे जो कि हमारे केस में HRX है, डॉट इमेज जेन बैकग्राउंड रिप्लेस। प्रॉम्प्ट क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा मेक दी सब्जेक्ट स्टैंड इन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, आई एम एक्साइटेड, आ जाओ रन करते हैं इसको। एंड यस, इट इज दिस इजी टू मेक ऋतिक स्टैंड इन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। दिस इज रियली वेरी इंप्रेसिव यार, मतलब मज़ा ही आ गया। आप देख रहे हो कितनी खतरनाक एक्यूरेसी है इसकी, मतलब मैं तो पूरा ब्लो हो गया, मेरा माइंड, मैंने नहीं देखी भाई इतनी खतरनाक इमेज एआई में एक्यूरेसी। और ये ऑटोमेटिकली एपीआई के थ्रू कर सकते हो आप कितने भी इमेजेस का। ऑब्वियसली रेट लिमिट्स होती हैं और आप लोग अगर इसको बल्क में करोगे बहुत ज़्यादा तो प्राइसिंग भी होती है, बट एक्यूरेसी को देखो ज़रा यार। अगर आप लोगों को वैल्यू मिल रही है इस चीज़ से, आपके बिजनेस को वैल्यू मिल रही है इस चीज़ से, क्यों नहीं खरीदोगे आप इस तरह का इमेज एआई। अमेजिंग यार, मेरे हिसाब से यूट्यूब के थंबनेल्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज़ पॉप हो रहे हैं। तो आप इनके ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में जाकर बहुत इजीली इन सारे इमेज एआई को ट्राई आउट कर सकते हो। मैं एक एक करके सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाकर आपको बोर नहीं करना चाहता, आप जाकर ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हो। बट ये तो यार काफ़ी धमाकेदार था ट्रांसफॉर्मेशन, मज़ा ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास किसी भी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन को किसी भी लैंग्वेज में लगाने की कैपेबिलिटी है, हम क्या करेंगे, पाइथन का इस्तेमाल करेंगे, फ्लास्क का। एंड ऑब्वियसली आप रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इवन एंड्रॉइड का भी कर सकते हो यार, आप इसको एंड्रॉइड में भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यूज़ करेंगे पाइथन में। और आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ यूआरएल से भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई ये जो है आप जनरेट करो बैकग्राउंड, प्रॉम्प्ट दे दो कुछ इस तरह से और स्लैश करके आपको आईडी दे देनी है। आप देखो /HRX होगा इसके एंड में। हाँ, और एक बार आपने ये यूआरएल बिल्ड करना सीख लिया तो आप सिर्फ यूआरएल से बना सकते हो अपनी एआई जनरेटेड इमेजेस बाय यूजिंग क्लाउडिनरी। ऑब्वियसली आप लोग को क्लाउडिनरी में मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा अगर आप लोग एपीआई यूज़ नहीं कर रहे हो, बट अगेन यू कैन डू दैट। और कैसे करोगे मैनुअली अपलोड, मैनुअली अपलोड करना काफ़ी आसान है। आप लोग क्लाउडिनरी के होम पे आओगे, मीडिया लाइब्रेरी में आओगे, अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है ये, काफ़ी ईजी है। हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपनी नई इमेजेस चढ़ा सकते हो, दैट्स वेरी ईजी। बट नाउ लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एक ऐप बनाते हैं फ्लास्क में, और पाइथन फ्लास्क की सहायता से हम उस ऐप को क्या करेंगे कि एक कैपेबिलिटी देंगे कि आप अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के बाद आप क्या करोगे कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर पाओगे। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लाउडिनरी की एपीआई का इस्तेमाल करोगे, बट एवरीथिंग विल हैपन विद इन योर ऐप। और आप बना सकते हो इस तरह से एक एआई SaaS। अब एक एआई SaaS बहुत बड़ा साउंड कर रहा है नाम की, यार पता नहीं क्या बना दिया, एआई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बना दी, बट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं हम, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द SaaS कहीं ना कहीं यही करते हैं, अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। बढ़िया यार। तो सबसे पहले मैं इंटरनेट पर जाकर मैं फ्लास्क डॉक्स में जाऊंगा और एक मिनिमल ऐप जो होती है फ्लास्क की, जो कि हमें क्विक स्टार्ट पेज पर मिलती है, वो कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं app.run debug is equal to true लिखूंगा। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू pip install flask, तो app.run debug is equal to true। और यहाँ पर मैंने एक राउट बना लिया और ये मेरा जो राउट है वो मेरी index.html को सर्व करेगा, ठीक है। index.html के अंदर मैं एक बड़ा बेसिक सा nav बार बनाऊंगा, हेडर बनाऊंगा। बट अगेन ये सब बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको रेंडर करूँगा, तो रेंडर टेम्पलेट, और इसी के साथ साथ हम JSONify को करेंगे यहाँ पर import, I'll tell you why।
और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ भी हमें लगेगा हम इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे रेंडर टेम्पलेट, और रेंडर कौन सी करेंगे, टेम्पलेट index.html। उसी के साथ साथ हम एक स्लैश प्लेग्राउंड एंड पॉइंट बनाएंगे जो हमारा प्लेग्राउंड होगा। तो जो हमारा ये क्या कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड, जो हमारा ये होम पेज होगा वो तो हमारा जो AI SaaS है उसको प्रमोट करेगा कि भाई ये कर लो वो कर लो इस SaaS का प्रयोग करके। बट ये जो हमारा स्लैश प्लेग्राउंड होगा वो क्या करेगा, वहाँ पर एक्चुअल चीज़ें होंगी, वहाँ पर हमारा जो अपलोडर होगा वो होगा। हमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि यार हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें इमेजेस को, फिर वो इमेज अपलोड हो, फिर हमसे पूछे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, फिर हम क्लिक करें किसी भी बटन पर तो क्या हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए। तो आ जाओ यार एक playground.html यहाँ पर बना लेते हैं, playground.html। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी बेसिक सी एक HTML लिखी है जिसमें मैंने क्या किया है कि एक div बनाया है विद ID अपलोडर। उसके अंदर मैंने बोला है कि ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज हेयर और क्लिक टू सेलेक्ट। फिर जब इमेज अपलोड हो रही है तो ये मेरा लोडर है। ऑब्वियसली आप इसमें लोडर भी यूज़ कर सकते हो जो कि घूमेगा गोल गोल, बट ठीक है मैंने अभी यहाँ पर चीज़ों को बेसिक रखा है। यहाँ पर हमारी अपलोडेड इमेज आएगी जो कि हम जावास्क्रिप्ट से इंजेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारी प्रोसेस्ड इमेज आएगी जो कि हम जावास्क्रिप्ट से अगेन इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्रोसेसिंग एक्शंस लिए हैं, एक तो रिमूव बैकग्राउंड और एक रिसाइज टू 50x50, जो कि क्या करेगा हमारी इमेज को रिसाइज कर देगा 50x50 से। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे css/style.css, और यहाँ पर हमारी style.css आ गई। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक js/script.js बनाएंगे। तो css/style.css को हमें CSS फोल्डर में डालना है। तो हाँ यार ये मैंने कर दिया, स्टैटिक CSS style.css, JS में यहाँ पर script.js आ गई, बढ़िया। ठीक है, ओके नाइस। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर style.css लिखेंगे सच दैट कि हमारा जो स्टाइल्स हैं वो टेक केयर करें इसका। तो मैं क्या करूँगा, 2 जिंजर टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल करके नैव बार और फुटर्स बनाऊंगा, एक मतलब नैव बार और एक फुटर बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक base.html बना ली जिसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इस स्टाइल शीट को मैंने लिंक कर दिया, उसी के साथ साथ मैंने इस जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया। मेरा फुटर और मेरा जो हेडर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेट मी टेल यू, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगेन काम चलाऊ ज़रूर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि कभी भी बेस टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं ना फ्लास्क में, तो base.html जो होती है वो हमारी बेस टेम्पलेट होती है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी कंटेंट हम यहाँ पर डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्लॉक कंटेंट लिखेंगे, फिर एंड ब्लॉक लिखेंगे। तो हम ये कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई ये क्या कर रही है, यूज़ कर रही है किसको, base.html को यूज़ कर रही है, और ये यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और एट द टॉप हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड्स, और इसका सिंटेक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड एक एक्सटेंशन भी होती है बाय द वे इसकी, base.html। ठीक है, एंड इसको हमें सिंगल कोट्स में करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड्स base.html आप लोग करोगे, इसका मतलब कि आप इसको यूज़ कर रहे हो, और इसको एक्सटेंड करके आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक कंटेंट में आप यहाँ पर डाल दे रहे हो, क्या ये वाला सेक्शन डाल दे रहे हो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं यार, ऐप को चला के देखते हैं, बहुत देर हो गई कोडिंग करते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये मैंने हेलो वर्ड ही लगा दिया, इसको भी इसका नाम प्लेग्राउंड करना पड़ेगा, एक ही नाम के 2 फंक्शन नहीं। ओके, कंट्रोल क्लिक टू विजिट द वेबसाइट। कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि index.html में कुछ है ही नहीं। तो index.html में मुझे कुछ डालना पड़ेगा, हे डाल देता हूँ अभी के लिए, रिफ्रेश करूँगा, हे आ गया। /प्लेग्राउंड में प्लेग्राउंड, और यहाँ पर ये कह रहा है कुड नॉट बिल्ड URL फॉर एंड पॉइंट इंडेक्स। वाई, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने नेम इज इक्वल टू इंडेक्स यूज़ किया हुआ है अपनी बेस में, तो इसीलिए बिल्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम इंडेक्स कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो ये चल चुकी है। ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट ऐप आउट देयर, बट अगेन ये हमारा प्लेग्राउंड है, और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज एंड क्लिक और क्लिक टू सेलेक्ट। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत CSS लिखनी पड़ेगी, और इसको मैं बेटर बना दूंगा। तो मैंने अपनी ऐप में कुछ स्टाइल्स डाल दिए हैं, और उसी के साथ साथ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को अपलोड करने का तामझाम बना लिया। अब मैं क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स बनाए हैं, एक बनाया मैंने अपलोड एंड पॉइंट और एक बनाया मैंने प्रोसेस एंड पॉइंट। जो अपलोड एंड पॉइंट है वो यूज़ कर रहा है क्लाउडिनरी का, और हम क्या करेंगे, जो ट्राई क्लाउडिनरी में हमने इंपोर्ट्स लगाए थे इसको हम अपनी फ्लास्क ऐप में लगाएंगे, और इसको अपनी फ्लास्क ऐप में लगाने के बाद हम जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा रिक्वेस्ट को भी। जब हम फाइल को अपलोड करेंगे यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तब सिंपली हम क्या करेंगे कि उस फाइल को क्लाउडिनरी में अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्लाउडिनरी में अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका यूआरएल और उसकी पब्लिक आईडी को रिटर्न करेंगे। और वो यूआरएल और पब्लिक आईडी हमारी स्टोर कहाँ पर होगी, वो हमारी फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी है जिसमें मैंने सिंपली क्या किया है कि जब भी हम शो करना चाहते हैं लोडर, हाइड करना चाहते हैं लोडर, तो उसकी यूटिलिटी फंक्शंस, फिर उसके बाद अपलोडर और फाइल इनपुट जो कि हमारा इनपुट टैग है, उसको मैंने यहाँ पर फेच किया है। उसी के साथ साथ जब भी कोई इंसान क्लिक करेगा हमारे इस बॉक्स के अंदर, तो वो अपलोड कर सकता है, यानी कि जो फाइल है हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल जो कि हमने हिडन कर रखा है उसको शो कर देगा। एंड उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ड्रैग ओवर, ड्रैग लीव, ड्रॉप इवेंट लगा रखे हैं फाइल को अपलोड करने के लिए। और उसके बाद हम अपलोड कर रहे हैं फाइल को टू और फ्लास्क एंडपॉइंट स्लैश अपलोड, और स्लैश प्रोसेस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इमेज को प्रोसेस करने के लिए। तो मैं एक कोड जो है आप लोगों को दे दूंगा। हम लोग आएंगे अब मेन में, और यहाँ पर एक बार हमारी इमेज अपलोड हो गई तो यूआरएल और पब्लिक आईडी हमें मिल जाएगी। ये यूआरएल और पब्लिक आईडी यहाँ पर इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के बाद मिलेगी। और जो यूआरएल है वो तो आपको data.processed यूआरएल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जो पब्लिक आईडी है वो window.public id के अंदर हमने ऑलरेडी सेव कर रखी थी। ठीक है, तो ये एक काफ़ी सही चीज़ है। हमने पब्लिक आईडी सेव कर ली और अब हमारे पास इमेज का रेफरेंस है कि भाई वो क्लाउडिनरी में कहाँ पर है। बढ़िया यार। तो ये हमारा main.py फाइल है। अब हमें इसका जो प्रोसेस एंड पॉइंट है वो बनाना है, जिसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमने कहा है कि जो डेटा है वो हमें दे दो। डेटा हम क्या भेज रहे हैं, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हम डेटा भेज रहे हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या आपका एक्शन है। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो एक एक्शन हम यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। वो एक्शन 2-3 तरह के हो सकते हैं। अभी के लिए मैंने क्या किया है, फॉर टेस्टिंग मैंने सेम इमेज यूआरएल रिटर्न किया है विदाउट एनी चेंजेस। तो आज इसको टेस्ट करते हैं कि इमेज यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो ये ilogo.png नाम का एक इमेज है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखो अपलोडिंग लिख कर आ रहा है यहाँ पर, और ये काफ़ी टाइम लगा दिया भाई इसने अपलोड होने में। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। ओके, इंटरनल सर्वर एरर, ये कह रहा है कि भाई आपने की सप्लाई नहीं करी है। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। हमने यहाँ पर ये जो ये वाला पार्ट है वो स्किप ही कर दिया। ये वाला पार्ट ये तो हमने स्किप ही कर दिया भाई, cloudinary.config वाला पार्ट ये तो हमें करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया ना, हाँ हो गया, बढ़िया। फिलहाल सर्वर तो हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ilogo.png को अपलोड कर रहे हैं और ये अपलोड हो गई। देखो ये मुझे शो करेगी मेरा लोगो, और ये शो भी नहीं कर रही है मुझे लोगो, वाई सो। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि ये वाइट कलर की इमेज है जिसकी वजह से ये शो ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी इमेज अपलोड करेंगे। चलो रिफ्रेश करते हैं, कुछ और अपलोड करते हैं भाई। ये लोगो कैसा है, लोगो देखते हैं कैसा है। ये लोगो ब्लैक कलर का, लोगो को अपलोड करते हैं और ये लोगो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अभी के लिए मैंने यहाँ पर हैरी डेवलपर पोर्टफोलियो वाली इमेज अपलोड करी है। मैं रिमूव बैकग्राउंड करूँगा तो क्या होगा, क्या एरर आया, हाँ एरर आया। ये कह रहा है स्लैश प्रोसेस में एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को सॉल्व करते हैं। हैज़ नो एट्रीब्यूट API। ओके, तो cloudinary.api नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम ये टेस्टिंग वाले मोड से बाहर आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एक्शन इज इक्वल टू हमारे एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो हमें स्क्रिप्ट में देखना पड़ेगा। एक्शन हमारे कहाँ पर है, एक्शन एक्शन एक्शन। तो जो हमारे प्रोसेसिंग एक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आप देखो यहाँ पर हमारे प्रोसेसिंग एक्शंस हमारे प्लेग्राउंड के अंदर आएंगे। एक तो रिमूव अंडरस्कोर BG है हमारा प्रोसेसिंग एक्शन, एक रीसाइज है। तो अगर ये रिमूव अंडरस्कोर BG है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करके यूआरएल को रिटर्न करेंगे। बट अगर ये हमारा जो एक्शन इक्वल्स टू क्या है, रीसाइज है, तो हम 50/50 में रीसाइज कर देंगे। आप देखो यहाँ पर रीसाइज भी एक एक्शन है, और आप और भी एक्शंस जो है ऐड कर सकते हो। UI मुझसे बेहतर तो आप लोग बना ही लोगे, और अगर नहीं भी बना पाते हो तो UI के वीडियोस मैंने अलग से डाल रखे हैं भाई। पाइथन में एलिफ होता है, एलसिफ नहीं होता है। कोलन लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पर मुझे प्रोसेसिंग करके बस यूआरएल रिटर्न करना है, तो वो काम मुझे करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो जो पब्लिक आईडी है वो तो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है, पब्लिक अंडरस्कोर ID में। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्लाउडिनरी इमेज ये चीज़ की थी मैं उसी तरह से कर सकता हूँ। अब एक दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ये रिटर्न करता है इमेज टैग नॉट यूआरएल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A = क्लाउडिनरी इमेज, ये HRX भी नहीं, पब्लिक ID, जो भी पब्लिक ID है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक अंडरस्कोर ID, और इसके बाद हम क्या करेंगे .image। इफेक्ट हम क्या लगाएंगे, हम रिमूव कर रहे हैं बैकग्राउंड, तो हम बैकग्राउंड रिमूवल का इफेक्ट लगाएंगे। और उसके लिए मैं जाऊँगा क्लाउडिनरी में और देखूंगा कि भाई बैकग्राउंड रिमूवल का क्या इफेक्ट है। भाई जो रिमूवल का इफेक्ट है वो लगाएंगे, प्रॉम्प्ट दे के नहीं करेंगे क्योंकि टोकन ज़्यादा यूज़ होंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल है,
पाइथन, और यहाँ पर आप देखो डॉट इमेज इफेक्ट इज इक्वल टू, बस इतना करना है, वो डॉट इमेज इफेक्ट इज इक्वल टू बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। तो ये चीज़ कर देंगे, डॉट इमेज इफेक्ट इज इक्वल टू बैकग्राउंड रिमूवल। सिमिलरली रीसाइज करना है अगर, तो क्या करेंगे, तो रीसाइज वाला एंड पॉइंट यूज़ करेंगे। आज वो देखते हैं रीसाइज कैसे कर सकते हैं। दिख रहा है कहीं रीसाइज, रीसाइज रीसाइज रीसाइज, ओके ये आ गया कंटेंट अवेयर क्रॉपिंग। तो यही हमें यूज़ करना है। तो मैं पाइथन में आऊँगा और यहाँ पर हमें डॉट इमेज करना है, और इसके बाद हमें सिंपली ग्रेविटी को ऑटो करते ना, ऑटोमेटिकली वो देख लेगा कहाँ पर इमेज है, और हमारा काम 35 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यही यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रोसेस्ड यूआरएल क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड यूआरएल ए नहीं होगा, जो ए है वो क्या है, ए तो इमेज टैग है। तो मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है img_src इज इक्वल टू वाला जो पार्ट है उसमें से सिर्फ लिंक। अब इस काम को करने के लिए मैंने चैट जीपीटी का थोड़ा सा यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो इमेज टैग है वो ए है, तो इसका नाम है img_tag ही रख देता हूँ, img_tag रख देता हूँ इसका नाम। और यहाँ पर हमारा img_url आ जाएगा, img_url आ गया हमारा, ठीक है। एंड सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, क्लाउडिनरी इमेज डॉट पब्लिक id डॉट इमेज, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये img_tag इज इक्वल टू होगा, और बाकी की चीज़ बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि जो रिटर्न वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम होने वाली है। और आप लोग ब्यूटीफुल सूप का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट अगैन इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है लेंथ का और फाइंड फंक्शन का, विच इज़ फाइन यार, विच इज़ फाइन, अमेजिंग। सो अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, एंड फाइनली हमारी जेसॉनिफाई रिटर्न हो जाएगी, यानी कि जेसन रिटर्न हो जाएगी स्लैश प्रोसेस एंड पॉइंट से, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय जावास्क्रिप्ट। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। तो क्या करते हैं ना, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको, और ये क्या हुआ, रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है ये, ओके तो ये क्रैश कर गया वाइल वी वर कोडिंग, कोई बात नहीं, चला रहे हैं हम इसको, और ये चल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, SRK की एक इमेज है मेरे पास, उसको अपलोड करूँगा, ये अपलोड हो जाएगी इसको अपलोड करने के बाद, और इसके बाद मैं रीसाइज टू 50x50 पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखो इसने रीसाइज कर दिया इस इमेज को 50x50 पर। अब आप देखो यहाँ पर इसने इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया इमेज को, आप देख रहे हो ना, क्रॉप किस हिसाब से किया है, 50x50 पर रीसाइज कर दिया इसने। तो ये 50x50 है, अगर आप लोग को यहाँ पर इस इमेज को देखना है नई टैब में आप देख सकते हो। इसी तरह से आप और भी ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो। हमने ऋतिक का बैकग्राउंड रिमूवल देगा, बैकग्राउंड चेंज देगा, इनफैक्ट आप बहुत चीज़ें कर सकते हो इससे। आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस को लिटरली कस्टम बैकग्राउंड के साथ डिस्प्ले करा सकते हो, स्काई इज़ द लिमिट। ये सारी APIs हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर पे आना है सिंपली आपको, और ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में आके सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली लेट मी टेल यू कि अगर आप इसको बल्क में करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका पेड प्लान लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड क्रेडिट्स जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कमर्शियली इसको यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बार रेट लिमिट आएगी, और फिर आता है 422 एरर। तो अगर आपका 422 एरर आ रहा है, 422 करके एरर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है अकाउंट की, और अब आपको पे करने की ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कैसे हम लोग ये ऐप बना सकते हैं। ऐप तो काफ़ी तगड़ी बन गई। इफ़ पॉसिबल व्हाट आई डू इज़, इसका जो UI है वो मैं थोड़ा ठीक करके बनाता हूँ, और उसके बाद गिटहब पे डालता हूँ, तो ये जो नैव बार वगैरह है शायद थोड़ा बेहतर आप लोगों को देखने को मिले। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।